जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपकदाम्बुजाम उतुंग बिंदु जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभुजे। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती जगत जननी सभी के कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हम आपको ले जा रहे हैं कि संध्या बेला के समय कौन कौन से काम करना चाहिए जिससे कि घर के अंदर लक्ष्मी की आवक होती है। ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि संध्या बेला के समय पे लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु के साथ में भ्रमण पर होती है और इसलिए संध्या बेला के समय पे कुछ काम अवश्य करना चाहिए और कुछ काम ऐसे जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परंतु मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं कि संध्या बेला के समय पे कौन कौन से काम करना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर प्रवेश करें और आपको आशीर्वाद दे। क्योंकि संध्या बेला के समय पे सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का बराबर बराबर का प्रभाव होता है। संध्या बेला यानी सूर्य डूब गया है, रात होने वाली है, उसके बीच में 38 मिनट का समय होता है। इस 38 मिनट के समय को हम संध्या बेला बोलते हैं, गोधूली बेला भी बोला जाता है। और इसी समय सूर्य डूबने के बाद में और संध्या बेला के समय तक यानी 38 मिनट मान लीजिए, 40 मिनट ले लीजिए, इस समय पे कौन कौन से काम करना चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। संध्या बेला के समय पे यदि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो आप, क्योंकि लक्ष्मी जी का उस समय पे भ्रमण होता है, तो उस समय पे आपको दीपक लगाना है। घर के अंदर दीप प्रज्वलित करें। यदि घर के बाहर आपने कोई तुलसा जी रखी हुई हो तो तुलसा जी पर दीपक वहीं पर पहुंच करके ही लगाना है। यानी कि घर के अंदर से दीपक को प्रज्वलित करके बाहर लेकर के मत जाइए, अन्यथा घर की लक्ष्मी बाहर चली जाएगी और बाहर की दरिद्रता घर के अंदर आ जाएगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यह मैं अधिकतर घरों में देखता हूं, जहां रहता हूं वहां से भी देखने का प्रयास करता हूं, तो बहुत सी महिलाएं देखा मैंने कि वो घर के अंदर से दीप प्रज्वलित करके ला करके तुलसी मैया जी के पास में रखती है। तो ये गलत प्रथा है उनकी और इस तरीके से उनके घर में बरकत नहीं होगी, उनके यहाँ बीमारियां अवश्य आएगी। इसलिए दीपक को लक्ष्मी तुलसी मैया के पास में वहीं पर ही रख करके आराम से बैठ करके दीपक को प्रज्वलित करें और दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करें कि तुलसी मैया पे उसकी लो नहीं लगना चाहिए। कुछ कुछ जगह मैंने देखा है कि वो लो इतनी तेज हो जाती है कि कई बार तुलसी मैया सुलझ जाती है, झुलस जाती है। इसलिए दीपक को तुलसी माता के पास में रखें और ऐसे रखें कि उसकी जड़, तने, पत्ती पर कोई असर नहीं होना चाहिए।
और दीपक वहीं पर ही बैठ करके लगाना चाहिए। दूसरा दीपक जो है उस समय पे संध्या बेला के समय पे एक दीपक वो भी घी का होना चाहिए, तुलसी माँ को घी का लगना चाहिए। और जहाँ पे आपका मुख्य स्थान है, कुल देवी देवता का स्थान हो या इष्ट देवता का स्थान हो, उनको भी घी का दीपक लगना चाहिए और वह भी देशी घी का लगना चाहिए। डालडा घी का मत लगा दो, पाम ऑयल का नहीं लगना चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो तेल का लगा दें। कृपा तो बरसेगी, पर कम कृपा बरसेगी, पर बरसेगी अवश्य। इसलिए घी का दीपक आपको लगाना है घर के अपने जहां पर आप पूजा करते हो उस जगह। एक दीपक आपको लगाना है नाग महाराज के नाम से, यानी अपने पितृ देवता के नाम से पंडेरी पे लगाना चाहिए। पंडेरी का मतलब होता है जहां पर हम पीने का पानी भरते हैं या घड़ा रखते हैं, बेड़ा रखते हैं। कुछ लोग घड़ा बोलते हैं, कुछ लोग बेड़ा बोलते हैं, कुछ पानी की मटकी बोलते हैं, या फिर मिट्टी का बर्तन होता है जहां से पानी लेकर के पिया जाता है। उस स्थान पर भी पितरों के नाम से दीपक लगाना चाहिए। तुलसी जी की पूजा उस समय करना चाहिए। तुलसी जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी जी नहीं तोड़ना चाहिए संध्या बेला के समय पे। धूप बत्ती लगाना चाहिए, गूगल की धुनी देना चाहिए। और धूना नाम की भी एक केमिकल आता है, उसको भी आप नारियल की जटा के ऊपर आग लगा कपूर से प्रज्वलित करके उसको भी धूना देना चाहिए पूरे घर के अंदर। आरती गाना चाहिए, भजन बोलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सामूहिक पाठ करना चाहिए, परंतु कोई भी वेद पाठ नहीं करना चाहिए। यानी किताब से पढ़ करके कोई पाठ नहीं करें, यानी रामायण जी का पाठ संध्या बेला के समय पे नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ जो कंठस्थ हो वो मंत्र आप बोल सकते हो, या कोई जब कीर्तन हो आपके पास में तो कीर्तन बोल सकते हो, भजन हो भजन बोल सकते हो। उस समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कम से कम 38 मिनट तक जप करते रहना चाहिए। घर के बरामदे में या बाहर की तरफ रोशनी अवश्य लगाना चाहिए। रोशनी का मतलब हो गया दीपक लगा दें या फिर कोई लाइट लगा दें, बल्ब लगा दें, ट्यूब लाइट लगा दें, जिससे कि संध्या बेला के समय पे उजाला होना चाहिए। तभी लक्ष्मी जी आपके यहाँ पे प्रवेश करेगी। संध्या बेला के समय पे झूठे बर्तन साफ नहीं करना चाहिए। तवे को गैस पर रखा हुआ नहीं होना चाहिए। इन बात का अवश्य ध्यान रखें। और संध्या बेला के समय पे ये किए जाने वाले कार्य हैं। और संध्या बेला के समय पे कौन कौन से कार्य नहीं करते हैं जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि वो कार्य करते हैं तो आपके घर में निश्चित तौर से नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि संध्या बेला के समय पे जैसा मैंने बोला है, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों का बराबर का प्रभाव रहता है। तो यदि आप गलत काम करोगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर आ जाएगी, जो आपको तकलीफ दे हो सकती है। प्रेत आ सकते हैं, जिन जिन्नात आ सकते हैं, और या फिर आसपास के मरे हुई आत्मा, जो अतृप्त आत्मा है, वो संध्या बेला के समय पे इंतजार करते कि कौन गलती कर रहा है और हम किसके घर के अंदर घुस करके तृप्त हो जाएं, पानी पिएं या भोजन करें। इसलिए संध्या बेला के समय पे कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि बासी और झूठे बर्तन एक तो घर के अंदर नहीं रखे हुए होना चाहिए। झूठे बर्तन को रात भर पड़े नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घर की नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तवा जो होता है जिसके अंदर रोटी बनाई जाती है, उसे गैस पर ऐसे ही सीधा रखा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है। स्त्रियों को रात को बाल खुले करके नहीं सोना चाहिए, हमेशा बाल को बांध करके ही सोना चाहिए। हाँ, प्याज जो होता है जो हम खाते हैं उसको फोड़ करके घर के सभी कमरों में रखना चाहिए रात को, और सवेरे सूर्य उदय हो उसके पहले पहले उन प्याज के टुकड़ों को उठा करके गटर में डाल देना चाहिए घर के बाहर, जिससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो एक कागज के ऊपर हर कमरे के अंदर किसी एक कोने में सेंधा नमक आप रख सकते हो, डल्ले वाला नमक, सादा नमक रख सकते हो, खड़ा नमक, और दूसरे दिन सवेरे सूर्य उदय होने के पहले पहले उस नमक को सीधा लेकर के बिना कोई चाय पानी पिए उठते से ही आपको उसको गटर के अंदर डालना है, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है, यानी कि दरिद्रता घर के बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा यानी लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रवेश करती है। गोधूली बेला का समय सबसे अति उत्तम होता है ईश्वर को याद करने का।
इसलिए ईश्वर को उस समय पे याद करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करना चाहिए। इससे क्या होता है, माँ भगवती जगत जननी भी प्रसन्न होती है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और इस सृष्टि के संचालन करता श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। संध्या बेला के समय पे यदि कोई व्यक्ति सोता हो तो उसके घर के अंदर बीमारी या दरिद्रता अवश्य आती है। संध्या बेला के समय पर रति क्रिया नहीं करना चाहिए। संध्या बेला के समय पे प्रेम प्रसंग नहीं करना चाहिए। संध्या बेला के समय पे रमण नहीं करना चाहिए। संध्या बेला के समय पे सहवास नहीं करना चाहिए। संध्या बेला के समय पे वेद पाठ नहीं करना चाहिए और संध्या बेला के समय पे भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दरवाजे पर खड़े होकर कर या फिर दहलीज पर खड़े होकर के कुछ स्त्रियां बालों को बनाती है, कंघी करती है, तेल लगाती है संध्या बेला के समय पे। ऐसे समय पे यदि स्त्री ऐसा कार्य करती हो दहलीज पर खड़े होकर के संध्या बेला के समय पे, तो उनके शरीर में प्रेत बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ऐसी स्त्रियों को संध्या बेला के समय पे बाल खुले करके नहीं खड़े होना चाहिए और नहीं कंघी करना चाहिए। अन्यथा घर की जो लक्ष्मी आने वाली है वो घर के अंदर लक्ष्मी जी नहीं आती है। दरिद्रता नाम की देवी या फिर नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर या उस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र विद्या कर दी है हमारे ऊपर। गलती आप स्वयं करेंगे और भुगतान जो है किसी तांत्रिक को करना पड़ता है। या आस पड़ोसी का इल्जाम लगा देते हो कि उसने कर दिया, वो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता है, या फिर हमारे घर के परिवार के सदस्यों ने हमारे इसके ऊपर कोई प्रेत भेज दिया। गलती आप स्वयं करते हैं। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं कि संध्या बेला के समय पे स्त्री को बाल खुले करके अपनी कंघी नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। उसके 1 घंटा पहले आप कर लें, 1.5 घंटा पहले कर लें, पर संध्या बेला के समय पे बिल्कुल भी नहीं करें। गोधूली बेला के समय पे बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे दरिद्रता आती है और नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के अंदर से दीपक जलाकर बाहर नहीं ले जाना चाहिए, अन्यथा घर की लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाती है। संध्या बेला के समय पे बाल भी नहीं काटना चाहिए। संध्या बेला के समय पे नाखून नहीं काटना चाहिए और संध्या बेला के समय पे घर से बाहर यात्रा के लिए भी नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा होती है। दिन और रात के मिलन का समय पे, जिसको गोधूली बेला बोला जाता है, उस समय पे स्त्री पुरुष को भी शारीरिक रूप से नहीं मिलना चाहिए। घर के अंदर क्लेश नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अशांति नहीं करना चाहिए, स्त्री के ऊपर मारपीट नहीं करना चाहिए और उस समय पे संध्या बेला के समय पे विशेष तौर से चिल्ला चोट नहीं होना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाती है। संध्या बेला के समय पे पितरों का तर्पण भी नहीं किया जाता है। संध्या बेला के समय पे पिंडदान भी नहीं करते हैं। ये भी बहुत से मनुष्य गलती करते हैं। और दहलीज पर बैठकर सिर से जुएं भी नहीं निकाली जाती है संध्या बेला के समय पे। मैं अपनी आंखों से देखा हूं कई जगह कि संध्या बेला का समय जैसे ही होगा स्त्रियां दहलीज पर ही बैठ जाती है और वे उसी वक्त जो है बाल खुले करके कंघी करती है, तेल लगाती है, एक दूसरे की जुएं निकालने का काम करती है। तो ये जीव हत्या होती है, उस समय पे नहीं करना चाहिए। अन्यथा प्रेत आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, फांसी लगी हुई आत्माएं हैं के लीजिए, आत्महत्या करी हुई आत्माएं ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि स्त्री की चोटी यदि खुली हुई है तो उसी के माध्यम से ये नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है और फिर आपका घर टूट जाता है। इसलिए ऐसा काम बिल्कुल न करें। और यदि कोई एक बच्चे वाली माँ है तो बच्चे को संध्या बेला के समय पे दूध नहीं पिलाना चाहिए और विशेष तौर से जब दहलीज पर बैठ करके तो बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, अन्यथा जिन जिन्नात लोग उस बच्चे के शरीर के अंदर प्रवेश करके दूध पीते हैं माँ का। बहुत सी जगह मैंने देखा है और 1-2 केसेस ऐसे मेरे पास आए हैं कि संध्या बेला के समय पे जब अजान होने लगती है उसी वक्त माँ ने अपने आंचल से बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ किया। उसके बाद से बच्चा पूरा पागल हो गया, यानी कि उसके ऊपर एक जिन जिन्नातों के समूह ने आक्रमण करके उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया। आज तक वो बच्चा पागल है और रहेगा आगे भी। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि जो ऐसी माता बहनें जिनके
बच्चे को दूध पिलाना होती है, संध्या बेला के समय पे दूध नहीं पिलाए, और विशेष तौर से दहलीज पर बैठ करके तो बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए। संध्या बेला के समय पे तुलसी पर जल भी नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं, और तुलसी जी को हाथ भी नहीं लगाते हैं। संध्या बेला के समय पे शमी पत्र होता है, बेल पत्ती होती है, ये जो पवित्र वृक्ष होते हैं इनको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, और नहीं इनके पत्ते संध्या बेला के समय पे नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, आपके यहाँ बरकत नहीं रहेगी, आपके यहाँ दरिद्रता आ जाएगी। संध्या बेला के समय पे किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, गाली गलौज से बात नहीं करना चाहिए, और किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, और चुगली भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके यहाँ पर निश्चित तौर से क्लेश और अशांति होगी, और क्लेश और अशांति होने पर आपके यहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी, और जब लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी तो दरिद्रता आएगी, दरिद्रता से अशांति आती है, अशांति से क्लेश होता है, क्लेश से बीमारी आती है, और अंततः मनुष्य मर जाता है। मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से कि कभी भी की बात कर रहा हूं मैं, तो नाट संध्या बेला की, कि किसी भी कभी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को गाली से बात नहीं करना चाहिए, और स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे स्त्री कितनी ही निकृष्ट हो या चरित्रहीन हो, उसके बावजूद भी इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा उस पुरुष को कई जन्मों तक दरिद्रता का कष्ट सहन करना होगा। सूर्य डूबने के बाद संध्या बेला या रात को किसी भी मनुष्य को यदि आपसे कोई चीज मांगने आता है तो उसे उधार नहीं देना है, चाहे वो दही हो, चाहे वो दूध का जामन ही क्यों ना हो, चाहे शक्कर ही क्यों ना हो, या अन्न ही क्यों ना हो, रात को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और रात को सोने के पहले हाथ पैर और मुंह धोकर के ही सोना चाहिए, और कभी भी स्त्री को रात को सोते समय बाल खुले करके नहीं सोना चाहिए, और अपना धन रात को कभी भी उधार नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो वापस नहीं आएगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। इसलिए इन नियमों का यदि आपने पालन कर लिया तो आपके यहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। पर अभी जो वर्तमान में मैं महसूस करता हूं और देखता हूं, जहां मैं रहता हूं उस एरिया की बात कर रहा हूं, 2-3 गलतियां जो सामने मेरे को नजर आती है, कृपया आप वो गलतियां मत करिएगा। एक तो संध्या बेला जैसे ही हो घर के सामने लाइट अवश्य जला दें, उजाला रहना चाहिए उस वक्त में, और घर के अंदर दीपक प्रज्वलित करके बाहर मत लाइए, बाहर ही रख करके दीपक को प्रज्वलित करिए। और तीसरी चीज जो मैं देखता हूं कि दहलीज पर बैठ करके जुए, एक दूसरे की जुए मत मारो, दहलीज पर खड़े होकर के कंगी मत करो, और दहलीज पर बैठ करके दूध नहीं पिलाओ बच्चे को, तो दहलीज पर बैठ करके भोजन भी नहीं करना चाहिए। संध्या बेला के समय पे जो 4 विशेष चीज बताई गई है कि उस समय पे एक तो सोना नहीं है, सहवास नहीं करना है, वेद पाठ नहीं करना है, और भोजन नहीं करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, तो आप अवश्य सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे। ये हुई संध्या बेला की रहस्यमयी बातें। अब यदि कोई मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश करना चाहता हो तो उसे निम्न मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का जप करें। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सरतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। इस मंत्र को याद करके लगातार बिना कोई काउंट किए, बिना गिने, बस इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे रोजाना जप करो। घी का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए या फिर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, और इस मंत्र के जप करते रहें। जब भी आपको मौका मिले इस मंत्र से हवन अवश्य करें, और हवन की जो सामग्री है वह उग्र सामग्री होती है। काली मिर्च का प्रयोग इसमें करना है, काले तिल का प्रयोग करना है, लाल मिर्ची का प्रयोग करना है, उड़द का प्रयोग इसके अंदर करना है, आपको पीली सरसों का प्रयोग करना है, काली राई का प्रयोग करना है, और थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी अवश्य डालना है, और शहद भी डाल सकते हो। ये सब मिला करके आप इसका आप एक बना लीजिए,
और इससे इस मंत्र से हवन करिए, शत्रुओं का नाश अवश्य होगा। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। आप देखेंगे थोड़े दिन बाद ही आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे विद्वेष रखना बंद कर देंगे, या फिर आपके प्रति उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। और ज्यादा कुछ यदि पापी मनुष्य हुआ तो वो मृत्यु भी हो सकती है या एक्सीडेंट होकर के हॉस्पिटल में भी पहुंच सकता है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, साहब शत्रु नाश करने का क्रिया बताओ। तो ये शत्रु नाश करने की क्रिया मैंने आपको बता दी है, इससे आप खुद स्वयं शत्रु का नाश करें। परंतु ये हवन घर पर नहीं करें, किसी तिराहे पर करें, किसी चौराहे पर करें, एकांत स्थान में करें, पीपल के वृक्ष के नीचे करें, वट वृक्ष के नीचे करें, कांटे वाले वृक्ष के नीचे बैठ करके भी कर सकते हो, किसी मंदिर में भी कर सकते हो, पर घर पे ये हवन बिल्कुल मत करना। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्यु नमाम्यहम। यदि आपने इस मंत्र का घर पे हवन किया है तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर के अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो सकती है, पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, पिता पुत्र में झगड़ा हो सकता है, माँ बेटी में झगड़ा हो सकता है, बाप बेटी में झगड़ा हो सकता है, यानी घर में क्लेश हो जाएगा। इसलिए घर पे इस मंत्र को बिल्कुल मत करें। और यदि आप वाक सिद्धि चाहते हो तो वाक सिद्धि के लिए आपको एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का यदि लगातार आप जप करते हो, रोजाना 3 माला रोज करना है, सवेरे दोपहर और शाम को, तो आपको ये वाक सिद्धि धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी। आपकी जिह्वा से जो भी निकलेगा वह पूर्णतः सत्य होगा। प्रथमं भारती नामम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचम जगति ख्याता षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टमे ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशम चंद्रकांति द्वादशम भुवनेश्वरी द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्याय पठन्नरा जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्म रूपा सरस्वती। यानी कि इस मंत्र का अर्थ यह है कि एक तो ये महालक्ष्मी जी के 12 नाम हैं, और इन नामों को यदि कोई एक एक माला 3 संध्या में करता है तो जिह्वा के ऊपर ब्रह्म रूपा सरस्वती विराजमान हो जाती है। ये वो मंत्र है, तो इसका करें। यदि किसी मनुष्य को ये मंत्र चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकता है 7987237885 9893128047। इस नंबर पर संपर्क करके ये मंत्र प्राप्त कर सकता है। प्रथम भारती नामम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थम हंसवाहिनी पंचम जगति ख्याता षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टमे ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशम चंद्रकांति द्वादशम भुवनेश्वरी द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्येय पठन्नरः जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। माँ भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुरमर्दिनी चंडमुंडनाशिनी सिंहवाहिनी पापनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी मधुकेट भंती रक्त विधि विनाशिनी धूम्रलोचन जनंत्री क्लेश नाशिनी सर्वस्व दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रुघासिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी से आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए करेंगे और करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।